एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा सरकार को उनकी मांगों के प्रति चेताने का प्रयास किया। बता दें कि एनएचएम कर्मचारी नियमितीकरण, 7वां वेतन आयोग, एलटीसी का भुगतान, मेडिकल लीव, कैशलेस बीमा, ईएलसीएल, पुरानी तबादला नीति को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा के बैनर तले पिछले 17 दिनों से धरनारत हैं। इसी संदर्भ में आज स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता को ज्ञापन भी सौंपा गया। कर्मचारियों के अनुसार ज्ञापन सौंपने का यह कारण है कि सरकार उनकी मांगों पर अभी भी कोई ध्यान नहीं दे रही। इसीलिए एनएचएम कर्मचारी चाहते हैं कि ज्ञापन देने के बाद सरकार होश में आए और उनकी सुध ले। उन्होंने कहा कि पिछले 17 दिनों से प्रदेश भर का एनएचएम कर्मचारी धरनारत है, लेकिन सरकार के कानून पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सरकार का लोगों व कर्मचारियों के प्रति ऐसा रुख अपनाना महंगा पड़ सकता है। इसका जवाब और खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर राज्य में एक पॉलिसी बनाकर एनएचएम कर्मचारियों को पक्का किया गया है, तो सरकार कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेवारी से पीछे क्यों हट रही है? इस भेदभाव का जवाब हम उन्हें वोट की चोट से देंगे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मणिपुर राज्य की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करे। उन्होंने कहा कि नियमित कर्मचारी 1 लाख रुपए तक वेतन ले रहा है, लेकिन समान काम होने के बावजूद भी एनएचएम कर्मचारियों को 20,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जब एनएचएम कर्मचारियों से समान रूप से काम लिया जा रहा है तो वेतन भी समान ही दिया जाए। पिछले 27 वर्षों से सरकार की सेवा कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को नियमितीकरण के हक से वंचित क्यों रखा गया है? ऐसे में वे भी सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें भी नियमित कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। आज एनएचएम के धरने का 17वां दिन है, लेकिन सरकार को हमारी मांग ना ही तो मान रही है, ना ही हमारी सुनाई दे रही है। हम 17 दिन से रोड पर बैठे हुए हैं, हमने सब कुछ कर लिया, रोड शो हमने कर लिया, सब कुछ करके देख लिया कि सरकार हमारी एक भी बात नहीं सुन रही है। सरकार का तो कान का जूम भी नहीं रेंग रही है हम जो बोल रहे हैं। और 17 दिन से हड़ताल बैठे, हमारी एक ही मांग है कि हमें पक्का किया जाए, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हमारी एक ही मांग है कि हमें पक्का किया जाए। मैं स्टाफ नर्स के पद पर हूँ और हमें यहाँ पे 17 दिन हो गए बैठे और सरकार हमारी बिल्कुल ही सुनाई नहीं कर रही। रोज बोलती है कि बात कर रहे हैं, बात चल रही है, आपका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन कितने दिन, कितना टाइम लगेगा सॉल्यूशन निकालते हुए? 17 दिन हो गए हमें आज यहाँ बैठे हुए, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही, कोई हमारी मांग पे मांग पूरी नहीं कर रही और जिस वजह से जनता भी परेशान है। हेल्थ डिपार्टमेंट में 70% एनएचएम स्टाफ है और वो आज अगर धरने पर बैठा है तो जनता कितनी परेशान होगी। जनता बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन सरकार को ना ही तो कर्मचारियों की चिंता है और ना ही जनता की चिंता है। और अगर ये हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर हमारी सुनाई नहीं की, हमारी एक ही मांग है कि हमें पक्का किया जाए और अगर हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम फिर सरकार को इसका जवाब वोट की चोट से देंगे। ये हमारा पक्का वादा है। दीपक एचएमओ पीएचसी चांग से हम लोगों की सिर्फ एक डिमांड है कि हम लोगों को रेगुलर किया जाए और जब तक गवर्नमेंट हमें रेगुलर नहीं करती, हमें जॉब सिक्योरिटी 7th पे कमीशन विद सीएसआर दिया जाए। हमारी सभी की सभी कैटेगरी एनएचएम की हड़ताल पे है, आज 17वां दिन है, सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। तो हमारी तो सरकार से सिर्फ यही डिमांड है, मुख्य डिमांड तो यही है कि हम लोगों को पक्का किया जाए। हमारी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी, जब तक सरकार नहीं मांगती हम नहीं उठने वाले। हम लोग जब तक सरकार हमसे बात नहीं करेगी, हमारी डिमांड नहीं मानेगी, तब तक हम हड़ताल पे ही रहेंगे। एक मतलब कच्चा कर्मचारी का कब तक हम ये टैग लगा के रखेंगे? तो उसमें एनएचएम कर्मचारी नहीं है जी, उसमें एनएचएम को ये कह के हर बार निकाल दिया जाता है कि ये सेंटर के कर्मचारी है। हमारी बातचीत चल रही है, हमारी डॉक्टर से भी बात हुई, उनकी हड़ताल विड्रॉ हो गई। एनएचएम की जो भी हड़ताल हो रही है, उनसे भी हम कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, हम नर्सों से भी बात कर रहे हैं और बातें सकारात्मक हो रही हैं। कोई भी जैसे ही एमिकेबल कोई बात होगी तो वो स्ट्राइक से वापस आ जाएंगे। मैं आपके माध्यम से भी ये बात कहता हूं कि कई दफ़ा मांगे जायज़ होती हैं, लेकिन सरकार के पास अपनी सीमाएं भी होती हैं।
सरकार के पास जो 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 उनको बजट देना है, कई दफ़ा वो संभव नहीं होता, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन हम समझते हैं कि उसको सोल्व कर लिया जाएगा।